रीवा में एसडीएम और लोकायुक्त के बीच जंग छिड़ गई है, जहां रीवा के त्योथर में पदस्थ एसडीएम ने लोकायुक्त की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। एसडीएम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए पटवारी के पक्ष में बोलते हुए कहा कि अगर कोई मेरे जेब में ही पैसे डालकर मुझे फंसा दे तो भला मैं क्या करूंगा। फिर इसके बाद उन्होंने एक एक करके उनके पीछे कई तर्क रखे। दरअसल ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब एसडीएम रैंक के अधिकारी ने लोकायुक्त के काम पर सवाल उठाए हैं। अब लोकायुक्त के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल 11 मार्च को रीवा लोकायुक्त पुलिस ने गढ़ बाजार स्थित एक एमपी ऑनलाइन दुकान में पटवारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी कमलेश सिंह पटेल ग्राम जयकरा पटवारी हल्का धूमा में पदस्थ था और जमीन की इतलाबी दर्ज करने वो स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के एवरेज में रिश्वत की मांग कर रहा था। मऊगंज निवासी शिकायतकर्ता राम निवास तिवारी ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि पटवारी उनसे लगातार 2000 रुपए की मांग कर रहा है। शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप की योजना बनाई और जायसवाल कंप्यूटर ऑनलाइन दुकान पर छापा मारा, जहां पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त निरीक्षक एस राम मरावी ने बताया कि आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले में हुई एसडीएम की एंट्री। दरअसल पूरे मामले में एसडीएम की एंट्री तब हुई जब घूमा में रहने वाले कुछ पटवारी के समर्थक पटवारी के पक्ष में एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां पटवारी के समर्थकों ने पटवारी को निर्दोष बताया। इतना सुनते ही एसडीएम ने पूरे मामले में धारा प्रवाह तरीके से अपने विचार प्रकट किए, जहां एसडीएम ने पटवारी के पक्ष में ज्ञापन देने आए लोगों को सच का साथ देने वाला बताया। इसके साथ उन्होंने बधाई भी दी। वहीं दूसरी तरफ लोकायुक्त की कार्यवाही पर सवाल उठा दिए। एसडीएम बोले, इस तरह से पटवारी फोन क्यों उठाएगा? पटवारी 2023 में घूमा में था, उसके बाद से पटवारी घूमा में है ही नहीं। इसके बाद भी पूरा प्रकरण घूमा में के नाम से बनाया गया है। उस प्रकरण को मैंने भी देखा है। वहां पटवारी आकृति तिवारी हैं, जिनकी रिपोर्ट पहले से प्रकरण में लगी हुई है। कोई भी पटवारी हो, जब पटवारी का प्रतिवेदन एक बार लग चुका होता है तो उसके बाद प्रकरण में पटवारी का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद आदेश न्यायालय को करना पड़ता है। अगर कोई प्रकरण चल रहा है तो आपको न्यायालय में आकर उसकी सुनवाई करवानी चाहिए। अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्याय पाने और पेशी करो। अगर नहीं सुनवाई हो रही तो मुझे बताओ, मैं वरिष्ठ अधिकारी हूँ कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन ये तो गलत परंपरा है। मैं इससे सहमत हूँ। अगर ऐसे करने लगेंगे तो कोई कर्मचारी और अधिकारी को काम ही नहीं कर पाएंगे। मैं भी तहसील में बैठा हूँ, कोई भी बदमाशी करेगा मेरी जेब में पैसा डालकर चला जाएगा। आप लोगों की शिकायत रहती है कि पटवारी फोन नहीं उठाता। इस तरह की बदमाशी में कोई पटवारी क्यों फोन उठाएगा? केवल पटवारी नहीं बल्कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ इस तरह की बदमाशी की जा सकती है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सच्चाई का साथ देना चाहते हो। पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई सच्चाई का साथ देने आया है। 12 दिसंबर 2024 को एसडीएम का रीडर भी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ था। लोकायुक्त निरीक्षक एस राम मरावी ने बताया कि हम कभी भी बिना प्रमाण के कोई कार्यवाही नहीं करते। एसडीएम की तरफ से अभी कोई साक्ष्य इस संबंध में नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। हमें नहीं लगता कि उनके पास कोई पुख्ता साक्ष्य मौजूद होंगे, जबकि हमारे पास कार्यवाही के संबंध में सारे प्रमाण मौजूद हैं जो हम न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। कुछ महीने पहले त्योथर एसडीएम के रीडर को भी रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। तो कमलेश पटेल पटवारी गंतीरा हल्का के हैं, उनको जबरदस्ती पैसा दे करके विजिलेंस से पकड़वाए। आप लोग कौन थे समक्ष में जब घटना हुई है? कोई था वहाँ पे? जी सर, कुछ लोग हैं। जी सर, लोग हैं। हम थे सर। वो क्या हुआ था आप बताइए जरा। पैसा क्या किया सर के पैसा उनका पहले बुलाए अंदर बैठे हैं दुकान में, यहाँ आइए आए तो उनके इधर आके बताओ। जी सर, उनके खीसा में पैसा ऐसे डाले लागे तो इधर देखो नेहुर गया। नेहुरे के बाद में उनको एक लड़का पाछे से पकड़ लिया पटवारी को, भागने की कोशिश की पटवारी, तो पकड़ लिया जब भी पैसा डाले तो ऐसे नहीं जाए, भूंजन गिर जाए, हाथ से सुई नहीं सर। वो लोग आए सही पकड़ के गाड़ियों में खाए। हम वर्तमान थे वहाँ। जी सर, वैसे भी पटवारी 2023 में घूमा में था, उसके बाद है ही नहीं वहाँ। उसके बाद भी पूरा प्रकरण उसको घूमा के नाम से बनाया गया, जबकि
उस प्रकरण को मैंने भी देखा है, उसमें पटवारी अंकृति तिवारी हैं, उनकी भी रिपोर्ट ऑलरेडी नामांतरण प्रकरण में लगी हुई है ना। जब एक बार पटवारी ने, कोई भी पटवारी हो, चाहे अंकृति तिवारी हो चाहे कमलेश पटेल हो, जब एक बार पटवारी का प्रतिवेदन लग चुका होता है उसके बाद पटवारी का कोई मतलब ही नहीं रहता भाई, आदेश न्यायालय को करना है उसके बाद, है ना, उसके बाद आदेश न्यायालय को करना है। तो अगर कोई प्रकरण चल रहा है तो उसको आपको न्यायालय में आके उसकी सुनवाई करवानी चाहिए। आप स्वयं आओ या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आओ, पेशी कराओ। अगर नहीं कोई सुनता है तो मुझे बताओ, मैं वरिष्ठ अधिकारी हूँ कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये तो गलत परंपरा है, ये सर आप लोग सब सहमत होंगे। अगर ऐसे करना लगे कोई, तो फिर तो कोई अधिकारी कर्मचारी के कोई काम नहीं कर पाएगा। मैं भी तहसील में बैठा हूँ, कोई बदमाशी करके आगे मेरे उधर पटवारी, तो जैसे आप लोगों की शिकायत रहती है कि भाई पटवारी फोन नहीं उठाता है, तो ऐसी कोई बदमाशी करके क्यों फोन उठाएगा बताइए आप। ऐसे तो मतलब कोई भी, केवल पटवारी की बात नहीं, किसी भी सरकारी कर्मचारी कोई भी ऐसी बदमाशी कर सकता है। पटवारी उनको चीनते तक नहीं है सर, वो जानते नहीं। हम लोग सब सरपंच हैं, कई ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, कभी वो ऐसे पटवारी थे। वर्तमान सरपंच है, उनके नाम से कोई जमीन भी नहीं है। 10-12 वर्ष हमारे गांव में रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी बात पर ऐसे पटवारी थे कि पैसा तो किसी से मांगते ही नहीं। कभी किसी से पैसा नहीं मांगे। लीगल है तो वो पैसा कर दिए हैं, नहीं लीगल है तो वो नहीं कर देंगे, नहीं करेंगे। निवेदन है सर कि ये अन्याय हो रही है, मैं थोड़ा सा नहीं तो ये तो आप लोगों का, अगर आप इतना मानते हो कि सच्चाई का साथ देना, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पहली बार है किसी सच्चाई का साथ देने के लिए आए हो। लोग जनरली आते नहीं है। आप लोग तैयार हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ चलेंगे। पंचायत की नहीं है सर, कई पंचायत में जब अच्छा काम करते हैं तो सभी बोलते हैं कि सच्चाई है ये। आज पड़ोस वाले तक कह रहे हैं, दूसरे पंचायत कह रहे हैं। हम उसी दिन उनको आधार कार्ड की फोटो कॉपी दी। नहीं, इस कार्यवाही को लेकर कोई साक्ष्य नहीं प्रदान की गई है। फरियादी रमन निवास तिवारी ने अपनी जमीन का निरीक्षण के संबंध में एक श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया था। उस आवेदन के द्वारा कंप्लीट कार्यवाही होने के उपरांत उसके कार्रवाई की गई है। सर, इसके पहले त्योथर एसडीएम का रेडर भी जो है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम के हाथों पकड़ा गया था। हाँ, दिसंबर माह में एसडीएम त्योथर के रेडर को भी एक प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। सर, अगर एसडीएम द्वारा कोई साक्ष्य इसका प्रस्तुत किया जाता है तो क्या उसको शामिल करेंगे इसमें? साक्ष्य एविडेंस अगर देता है तो उस पर विचार किया जाएगा कि उसको पास क्या साक्ष्य है। वैसा कंप्लीट साक्ष्य तो मुश्किल है। सर, ये पहली दफा है जब कोई एसडीएम जैसा सक्षम अधिकारी जो है लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। इसके पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय वाली कार्रवाई नहीं रहती। हमारे पास पुख्ता एविडेंस होने के बाद ही कार्रवाई की जाती है।